क्या वो सही है या नहीं सही है? देखिए, पहले शराब घोटाला कितने का हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है। कितने का हुआ है भाई? इसकी अभी जानकारी नहीं है। तो फिर छोड़ो ना केजरीवाल को। तो इससे पहले भी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है शराब घोटाले के मामले में। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कई नेता हैं जो आम आदमी पार्टी के अभी गिरफ्तार होकर वो जेल में। मेरा मानना है कि मनीष सिसोदिया का एक कसूर था कि वो दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। सत्येंद्र जैन का कसूर था कि मोहल्ला मोहल्ला में क्लिनिक खोल रहे थे और दिल्ली में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे रहे थे। संजय सिंह का कसूर सिर्फ इतना था कि उस सदन के अंदर अडानी पर बार बार सवाल खड़ा कर रहे थे। और केजरीवाल का कसूर सिर्फ इतना था कि मोदी जी की डिग्री पर सवाल पूछ रहे थे। सस्ती राजनीति नहीं कर रहे। आप एक बात बताओ, अडानी से हमारे देश को खतरा है या फायदा है? जहर से आपको खतरा है, फायदा है? नहीं, जहर से तो मुझे जहर से खतरा है, पर जहर किस तरीके से अडानी हुए ये आप बताइए। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बताइए। अडानी से हमारे देश को उतना ही खतरा, उतना ही फायदा है। ठीक वैसे जैसे सल्फास से है। सल्फास को सही जगह डाला जाएगा तो उससे फायदा मिलेगा, सल्फास को गलत जगह डाला जाएगा तो मृत्युदंड मिलेगा। अडानी की काफी सारी कंपनियां हैं जिसमें हमारे देश के काफी सारे लोगों को रोजगार मिली हुई है। मुकेश अंबानी की बात कर लें, अडानी के आज जियो कंपनी के द्वारा पता नहीं कितने लोगों को रोजगार मिली है। नहीं, जो ये बेरोजगारी मुद्दा बना हुआ है ये और बड़ा होता है। 20 करोड़ रोजगार अडानी और अंबानी मिलकर दें, कहे नहीं देते हैं? वो सरकार ने वादा किया है ना, कि अडानी और अंबानी ने वादा किया है। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। केंद्र में। झूठ बोलोगे? झूठ बोलोगे मतलब ऑन कैमरा झूठ बोलोगे? क्या है बताइए? अरे महाराज, केंद्र में सरकार बीजेपी की है। भाई, अगर आप हमारे गांव से नहीं होते तो आपकी हम दलाली निकाल दिए होते। नहीं, क्यों बताओ? क्यों? सरकार किसकी है दिल्ली में? कहाँ के लिए पूछ रहे हैं आप? भारत में सरकार किसकी है? बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। भाई इनको समझाओ, अडानी और मोदी का फिर रिश्ता क्या है? एक प्रधानमंत्री का और उद्योगपति का। उद्योगपति हमारे देश के लिए इन्वेस्ट करता है, बहुत सारी दो प्रकार का पति होता है। पति पत्नी में कौन सा रिश्ता होता है? उद्योगपति में और प्रधानमंत्री में कौन सा रिश्ता? इसका जानकारी तो हमें नहीं है। नहीं है इसका जानकारी। मान गए कि प्रधानमंत्री में और उद्योगपति में रिश्ता क्या है ये आपको भी नहीं मालूम। हाँ, इसे आप 609 नंबरी से 2 नंबरी कैसे बन गया, ये लोग सवाल पूछ रहे थे सदन के अंदर। जिसने अडानी पर सवाल पूछा जेल में, किया कि नहीं किया? केजरीवाल ने तो नहीं पूछा था। पूछा अडानी के बोर्ड पे 3000 किलो ड्रग मिलती है, उस पर सवाल क्यों नहीं हुए? शाहरुख खान के लड़के पास 10 ग्राम ड्रग मिलती है, वो अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, अडानी ने हसदेव वन जला डाला, ठीक है, काट डाला, खत्म कर दिया, उस पर सवाल नहीं होता है। अडानी इतने नीचे से इतने ऊपर कैसे पहुंच गया? पिछले 10 सालों में अडानी की संपत्ति इतनी ऊपर कैसे चली गई? हमारे देश के अंदर वो 2 ही उद्योगपति इतनी तेज ऊपर क्यों बढ़ते जा रहे हैं? और उद्योगपति क्यों नहीं है? क्या सारा उद्योग गुजरात के अंदर ही है और सारा लेबर बिहार और यूपी के अंदर ही है? सवाल ये भी तो होना चाहिए मित्र। तो इसके लिए कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट में जाकर अर्जी अपनी दाखिल करनी चाहिए कि ये चीज है, हमें जांच होनी चाहिए। आप लोकतंत्र में है या फिर आप तानाशाही के साथ? लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में है। हम अपने सवाल कब पूछेंगे और कहाँ पूछेंगे? लेकिन ये केवल शक के बुनियाद पे कहा जा रहा है ना कि हमें हक नहीं है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? हिंडन वर्ग की रिपोर्ट आई थी कि नहीं? आई थी। आपने एक गाना सुना होगा, भंवरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। अब गाना ट्रेंड कर रहा है, भंवरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनवर्ग। तो हिंडनवर्ग की रिपोर्ट भैया यहाँ पे काहे नहीं होगी? ईडी सीबीआई उसकी जांच काहे नहीं करी? केजरीवाल के लिए ईडी सीबीआई बनी है। केजरीवाल के ही ऊपर लगा हुआ है ना आरोप। शराब घोटाले का, शराब नीति बनाई जाती है दिल्ली में और शराब घोटाले इन्हीं के ऊपर, जिनके ऊपर आरोप लगा है। और कई राज्यों में अलग अलग पार्टियों की इंडिया गठबंधन की सरकार है। आप मानते हैं नहीं मानते? वहां भी बहुत सारे विधायक, मुख्यमंत्री सब हैं। चलिए अब हम बोलते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? एक शब्द में समझिए, बताइए कि जैसे केजरीवाल के ऊपर एक आरोप लगाया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत सही काम किया गया पत्रकारों के हिसाब से, तो बहुत बढ़िया काम किया। नहीं, अब नहीं, फिर सवाल ही नहीं होना चाहिए था। चलो आपने सवाल करा तो जवाब भी लेते जाओ, ठीक है भैया। बहुत प्यारा सा आंसर है इसके लिए। जैसे दहेज प्रथा लगता था ना, और जैसे दहेज प्रथा उत्पीड़न लगता था, ठीक वैसे ये लगा है। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ, ये फाइनल नहीं हुआ, ये कंफर्म नहीं हुआ कि उन्हें पैसे दिए गए, किस माध्यम से दिए गए, कहां दिए गए और कैसे दिए गए। आप सिर्फ एक आदमी के कह देने पे उसको उठा लेते हैं, ठीक है, और वो भी मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए एक व्यक्ति को उठाते हैं जो एक संवैधानिक पद पे है। लेकिन ये क्लियर हो रखा है कि 55 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से फलाने आदमी ने फलाने को दिया। तो फलाना कहां है? अभी तक फलाने पे तो चर्चा भी नहीं हो रही है। फलाने के पास इतने 1000 करोड़ रुपए आ रखे हैं, और कैसे आ रखे हैं उसका बिल्कुल एक ट्रैक बना पड़ा है। एक ट्रैक बना पड़ा है। वो ट्रैक ऐसे बना पड़ा है कि हमारे पास ईडी वाले भैया आए, मतलब हफ्ता वसूली करने के लिए आए, और हम जाकर के थानेदार को पैसा दे के चले आए। अर्थात ईडी वालों ने जिन पे छापा मारा वो 1 महीने या 1 सप्ताह के भीतर जाकर के कंपनी को, एक दलाल कंपनी को अपना पैसा और चंदा दे करके आते, कहते भैया अब हमारे पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
तो उस जो एक ट्रैक बना पड़ा है उस पर कार्रवाई कहीं नहीं हो रही। चलो हम ये मान भी लेते हैं AD/CBI को कि भैया वो उनके फूफा है, बिल्कुल सगे संबंधी है, उन पे नहीं बात कर सकते हैं, पर वो कंपनी पे तो कर सकते हैं जिसने पैसा दिया है। काहे पैसा दिए हो? हमारे देश के अंदर घूस देना, दलाली देना और दलाली लेना दोनों ही गैर कानूनी है। तो आप चलो वो तो नेता, उसको नहीं पकड़ सकते हो, पर जिसने दलाली दी है उसको तो पकड़ो, उसको तो छोड़ दिया। इंडिया गठबंधन वाले ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? उठा तो रहे हैं, काहे नहीं दिखाते हो? मुद्दा बनाए। अरे आप दिखाते कहाँ हो? पूरे दिन टीवी पे मोदी का ये, मोदी का वो, मोदी का इधर। अरे शुक्र मनाओ मोदी का हगना नहीं दिखाते हो, वरना बताओगे आज मोदी ने पीली टट्टी हगी। अभी राहुल गांधी का मैं भाषण यहीं पे सुन रहा था, उनका स्पीच सुन रहा था, वो बता रहे हैं कि IPL में जैसे मैच फिक्सिंग होता है उसी तरीके से मैच फिक्सिंग किया जाता है। बजाना चाहिए, आप मुद्दे को उठाइए और मुद्दे पर लड़िए। देखिए ताली बजाना चाहिए, जैसे वो लोग भैया मैच फिक्सिंग बता रहे हैं। मुद्दे वालों पर क्या किया जाता है? उनको तो जेल में भेज दिया जाता है। जो मुद्दों की बात करेगा, चंदा और धंधा की बात नहीं करेगा, उन सबको जेल में डाला जाएगा। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। अगर तुमने मुझे चंदा नहीं दिया तो मैं तुम्हें ED का फंदा दूंगा। दो शब्द में बीजेपी सही है या गलत है? गलत है। गलत है। अगर गलत है तो उसकी हर राज्य में सरकार कैसे बन रही है? EVM जहाँ और पार्टी की सरकार बन जाती है वहाँ EVM सही है, जहाँ इनकी सरकार बन जाती है वहाँ EVM गलत है। कैसे मान ले? आप बताइए भाजपा के कार्यकर्ता कितने हैं? मैं बताऊं? रुकिए, भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो हैं, हर घर में एक भाजपा का कार्यकर्ता है। वो है लोगों का टीवी, जो 18 घंटे की न्यूज के अंदर 4 घंटे तो वो दिखाता है, क्या कहते हैं आपका वो, मैं पहले बहुत परेशान था, मेरे बाल नहीं थे, मेरे ये नहीं था, मोदी जी आए और अच्छे दिन दे के चले गए। वो सुना होगा ना आपने। उसके बाद 18 घंटे के न्यूज के अंदर 17 घंटे सिर्फ मोदी जी आते हैं। मोदी जी फलाने राज्य में, मोदी जी की फलानी राजनीति, मोदी जी का ये, मोदी जी का वो। अरे भैया जब तुम ये बाहर निकलोगे, लोगों को दिखाओगे कि कितनी परेशानी है, कितनी दिक्कत है, तब जाके पता चलेगा कि मोदी जी कितने विफल व्यक्ति हैं। पत्रकारों की बताएं, जब राहुल गांधी यूपी आए थे भारत जोड़ो यात्रा के तहत, तब इनसे जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं वो मिले थे, इनसे अपना दुख बताए थे कि अगर हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो हमें इस तरीके से फंसाया जाता है। राहुल गांधी ने वहां आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ हैं। किस पत्रकार के साथ आई पार्टी बताओ? सरकार में आने दीजिए ना भाई। अभी तो मदद करो ना। आपके ऊपर कौन सा केस है? हमारे ऊपर कुछ नहीं, हम केस वाला काम ही नहीं कर रहे हैं तो हमारे केस कैसे हो? बस इन्होंने साफ कर दिया कि सरकार से सवाल नहीं पूछना। नहीं, सरकार से सवाल पूछने पर नहीं। अच्छा, पत्रकार सरकार से सवाल पूछता है तभी तो उसके ऊपर मुकदमा किया जाता है। पूछा जाता। आपने साफ कह दिया कि हम ऐसा काम ही नहीं करते। पूछा जाता भाई, ऑन कैमरा झूठ बोलोगे? नहीं, ऑन कैमरा झूठ बोलोगे? सरकार से जो हमने समझा है वही जनता ने भी समझा। सवाल पूछा जाता है सरकार से, लेकिन किसी के ऊपर क्यों होता है, क्यों पर्सनल अटैक कैसे करता है? जैसे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर। चौराहे पर अभय पुकारो, चोर चोर चोर। और चोर को चोर बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, दलाली से वो काम नहीं होता है। आपको लगता है भारत की मीडिया दलाल है? बिल्कुल दलाल है। कैसे? मैं साबित कर दूंगा। कैसे? थोड़ा एक चीज बताइए कि अभी शाम का आप डिबेट देखिए, ब्लैक कम व्हाइट ज्यादा देखिए, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जो दिखाता है। अब किसी का भी न्यूज चैनल उठा लीजिए, विपक्ष का अगर उस पर बातचीत होती है, सबसे बड़ी फोटो किसकी होती है? सबसे बड़ी फोटो किसकी होती है? सब पार्टियों की जो जिन मुद्दों पर बात होती है, पार्टी का किसी का फोटो ही नहीं होता, विपक्ष का किसी का फोटो ही नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का फोटो होता है। और एक फोटो नहीं, नीले कुर्ते में, पीले कुर्ते में, हरे कुर्ते में, गुलाबी कुर्ते में, ऑरेंज वाले कुर्ते, मतलब मोदी की फोटो चारों तरफ से घुमाई जाती है। अरे उससे भी छोड़ो, पत्रकार महोदय महंगाई के फायदे बताते हैं। महंगाई के फायदे बताते हैं। तिहाड़ चौधरी महंगाई और बेरोजगारी के फायदे गिनवा रहा था। देखिए, बताओ, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ऐसे कई पत्रकार हैं जो बीजेपी के खिलाफ हर वक्त हल्ला बोलते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे पत्रकार बनें। उनके ऊपर FIR नहीं हुआ, मुद्दा हमारा वही था। अभिसार शर्मा के ऊपर ED और CBI का छापा पड़ा था, उन्होंने फंडिंग लिया था, सम्मन भेजा था। उन्होंने फंडिंग लिया किससे? था। आपने दिया था? नहीं, साबित हो गया। दूसरों देशों से साबित हो गया। उसी तरीके से साबित हो गया फंडिंग। साबित हो गया फंडिंग। जैसे साबित नहीं, यही है ना, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार की इज्जत काटने का काम करता है। अनुराग जी सुनो, क्या सुने हम? उसी तरीके से साबित हुआ है जिस तरीके से EVM पर आप सवाल उठा रहे हैं। EVM साबित हुआ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, EVM साबित हुआ। कहीं ऐसा जल्द में ही मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव हुआ, एक BSP के नेता ने अपना वोट डाला और उसको अपना वोट नहीं मिला। आप चले जाइए, अभी मेयर चुनाव हुआ कहाँ पे? चंडीगढ़। इनको नहीं पता था, आपने फालतू में बोल दिया। अभी कंफ्यूज, अभी इनका फ्यूज उड़ गया। वहाँ पे धांधली, सुनिए,
ये तो आपने अच्छा किया इनको बता दिया, नहीं तो अभी ये लोग मतलब बाहरों का भरोसा क्या 11,000 वोल्टेज का इतना जल्दी नहीं उड़ेगा। 11,000 हो, हाँ। यहाँ पे सब 33,000 खड़े हैं। चलो अब बताओ, आगे सुनो। बताओ, ईवीएम का बताओ। बैलेट पेपर में किस प्रकार से धांधली की गई, जनता इनको थू मोदी कर रही है, जनता इनको चुनना नहीं चाहती है। भैया फिर जीत कैसे रहे हैं? ईवीएम से बता तो रहा हूँ साहब, सुनो तो।